हमारी नजर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पर है, जहां आज का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने जा रहा है। बांग्लादेश में आज आम चुनाव है, लेकिन ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये उस देश का भविष्य तय करने वाला दिन है, क्योंकि जेन ज़ी की ओर से किए गए ऐतिहासिक आंदोलन और क्रांति के बाद ये बांग्लादेश का पहला संसदीय चुनाव है। पिछले 18 महीनों की राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर होता बांग्लादेशी टका और आसमान छूती महंगाई के बीच आज वहां की जनता तय कर रही है कि देश की दिशा और दशा क्या होगी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो हर बांग्लादेशी के दिमाग में है, वो है भारत जैसे पुराने मित्र देश के साथ बढ़ी हुई कड़वाहट। तो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से आज पूरी दुनिया की नजरें ढाका पर टिकी हैं। आप जरा वहां के सियासी समीकरण को समझते हैं, जो इस बार बिल्कुल बदला हुआ है। इस चुनाव में एक बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी गई है। ऐसे में ये सबसे बड़ा मुकाबला बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP और जमात इस्लामी के बीच सिमट गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। बांग्लादेश के जेन ज़ी वोटर्स, जो इस बदलाव के पीछे की असली ताकत है, उनका साफ कहना है कि जीत चाहे BNP की हो या जमात की, नई सरकार के संबंध भारत के साथ अच्छे होने चाहिए। यानी आने वाली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने की होगी। अब आज सुबह स्थानीय समय के अनुसार 7:30 बजे से ही 13वें आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। देश की 300 संसदीय सीटों के लिए करीब 12 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ढाका और दूसरे शहरों में तो भारी जोश और हलचल है, लेकिन शेख हसीना के गृह नगर गोपालगंज के पोलिंग बूथों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा वहां के बदले हुए सियासी माहौल की गवाही दे रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां करता है। लेकिन चुनाव के जोश के बीच हिंसा की खबरें भी आई हैं, जो काफी डरा देने वाली हैं। गोपालगंज, जहां पहले से ही सन्नाटा था, वहां सुबह करीब 9 बजे एक धमाके ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स की माने तो शहर के नीचूपारा इलाके में रेशमा इंटरनेशनल स्कूल मतदान केंद्र पर एक क्रूड बम से हमला हुआ। इस विस्फोट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 अंसार सदस्य सुकांता मजुमदार और जमाल मोहल्ला शामिल हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस धमाके में एक 13 साल की मासूम बच्ची अमेना खानम भी घायल हुई है। सुरक्षा के तमाम दावों और 10 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद नीतिगत चर्चा से दूर रहने वाले लोग हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। इस बीच देश के बड़े चेहरों ने मतदान किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने अपना वोट डाल दिया है। लेकिन वोटिंग के साथ ही धांधली के भी गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने आरोप लगाया है कि पोलिंग ऑफिशियली शुरू होने से पहले बैलेट पेपर पर कुछ उम्मीदवारों के पक्ष में मुहर लगा दी गई थी। वहीं जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान और उम्मीदवार खालिदुज्जमान ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा है कि ढाका 15 निर्वाचन क्षेत्र के 13 बूथों में तोड़फोड़ की गई है और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालकर पेपर सील किए जा रहे हैं। ढाका के मीरपुर में तो जमात और BNP समर्थकों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई हैं। 299 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में खबर यह भी है कि मतों की गिनती के बाद चुनाव नतीजों की आधिकारिक घोषणा में थोड़ा समय लगने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की माने तो मतगणना के रुझान और चुनाव नतीजे भारतीय समय के अनुसार करीब आधी रात से ही आने लगेंगे। अब देश का चुनाव आयोग इसकी औपचारिक घोषणा 13 फरवरी को कर सकता है। बांग्लादेश में ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत के लिए है। एक तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम और मतदाताओं का जोश है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा और धांधली के आरोप है। अब देखना यह होगा कि 18 महीने बाद हो रहे इस चुनाव से ढाका में किसकी सरकार बनती है और उसका असर भारत पर कैसा पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या नई सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही इन डेप्थ रिपोर्ट्स के लिए और बांग्लादेश में हो रहे इस चुनाव की आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।